हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नीतिका। और आज हम पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, जो कि हमारी इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। इंक्लूसिव क्लासरूम में हम कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करके पढ़ा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चलने वाली हैं। दो तरह की लर्निंग हम पढ़ चुके हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो कोऑपरेटिव लर्निंग मीन्स सहयोगी शिक्षण, सहयोगियों के साथ पढ़ाई। तो क्या करते हैं, टीचर कुछ स्मॉल ग्रुप्स या टीम बना लेते हैं स्टूडेंट्स की, और वो साथ में मिलकर के काम करते हैं जो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यानी कि एक टास्क दिया जाता है और उस टास्क को एक ग्रुप को दिया जाता है। ग्रुप जैसे ग्रुप में एक टीम बना करके 5 से 6 मेंबर्स उस ग्रुप में हो सकते हैं, 4 मेंबर भी हो सकते हैं, और उस ग्रुप को एक टास्क दिया जाता है और वहाँ पर वो ग्रुप साथ में एक साथ मिल करके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करता है, उस पर काम करता है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पर स्टूडेंट के ग्रुप बना करके इफ़ेक्टिवली लर्निंग करवाई जा सकती है क्लासरूम के अंदर। इससे क्या होता है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस बढ़ता है। अब हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं इसका मतलब ये है कि एक दूसरे पर निर्भर होना, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। ग्रुप के कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, केवल दूसरे पर ही निर्भर है, वो खुद से कुछ नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। मैंने पहले कोशिश की, मुझे कुछ पार्ट ऑफ द वर्क मैंने कर दिया और मुझसे कुछ हो नहीं रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो दूसरे को आ रहा है तो वो उसे पूछे और अपने नॉलेज का आदान प्रदान करे और इस तरीके से काम पूरा हो, उसे कहते हैं पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। दूसरी बात है द फीलिंग दैट इंडिविजुअल गोल अटेनमेंट रिलाई ऑन द परफॉर्मेंस ऑल ग्रुप मेंबर। और इस कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि हमारा टास्क पूरा होगा कि नहीं, वो हमारा जो इंडिविजुअल गोल है वो हमारे सभी ग्रुप मेंबर्स की परफॉर्मेंस पर काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर एक ग्रुप का केवल एक बच्चा ही अच्छे से कर रहा है तो पूरे ग्रुप को अच्छे परफॉर्मेंस हो जाएगा, पूरे ग्रुप नहीं, पूरे ग्रुप को मिल करके उस टास्क को पूरा करना होता है। उसमें सभी की परफॉर्मेंस का समान रूप से इम्पोर्टेंस होती है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, और हमने जो काम दिया है उस काम के प्रति हम स्वयं के रूप में एक इंडिविजुअल रूप में जिम्मेदार हैं उस काम के लिए, उस काम को करने के लिए। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। अब ग्रुप में जो सहयोगी होंगे उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन ऑब्वियस की बात है। अगर ग्रुप में टीचर ने हमें कोई काम दे दिया तो हमें ग्रुप के और लोगों से भी तो बोलना होगा। ऐसा नहीं कि हम खुद ब खुद किए जा रहे हैं, वहाँ हमें फेस टू फेस इंटरेक्शन उनके साथ रखना होगा, आई कांटेक्ट बना के रखना होगा। तो इससे क्या होता है, हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ती हैं। मीन दूसरे के साथ बात करने का तौर तरीका, दूसरे के साथ हम कैसा बिहेव करते हैं, वो हमारा उस इंटरपर्सनल स्किल्स में हमारी बढ़ावा होता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्रो सोशल स्किल्स। जो भी सोशल स्किल हैं उनका यूज़ कर लेते हैं हम। ग्रुप प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, ग्रुप प्रोसेसिंग कैसे, इंडिविजुअली हो सकती है, इंडिविजुअल भी मैं कुछ हूँ ग्रुप में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक आदमी 3 रूप से है। कैसे, एक क्या है, वो खुद का परफॉर्मेंस, एक वो खुद है, यानी कि कोई इंडिविजुअल किसी ग्रुप में है तो वो इंडिविजुअल खुद में है, दूसरा ग्रुप के साथ है, तीसरा एज ए ग्रुप मेंबर है। ठीक है, पहला इंडिविजुअल है, दूसरा ग्रुप मेंबर है और तीसरा होल ग्रुप है। तो हमें क्या करनी होती है, ऐसी ग्रुप की प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, 3 तरीके का रोल एक आदमी वहाँ पर निभा रहा होता है। एक रोल उसका खुद का होता है कि कितना उस टास्क को पूरा करने में वो हेल्प करता है। दूसरा उसका एज ए ग्रुप मेंबर होता है, साथ में काम करना। तीसरा होल ग्रुप, सारे एक साथ मिलकर के एक ग्रुप है वो। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, तो जो नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो या डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो उनकी सोशल स्किल में डेवलपमेंट होता है, उनकी सोशल स्किल में बढ़ावा होता है। वो एक दूसरे से बात करना सीखते हैं, सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं वो सीखते हैं। नेक्स्ट है, इट मेंटेन्स एंड डेवलप द फ्रेंडली इन्वायरमेंट ऑफ क्लास। और इससे क्या होता है, क्लास में फ्रेंडली इन्वायरमेंट आता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूजफुल फॉर बेटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। और कोऑपरेटिव लर्निंग को अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, आज के समय में एक सक्सेसफुल इंक्लूसिव यानी कि क्लासरूम इंक्लूजन मेथडोलॉजी है डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी, जहाँ पर टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस बेटर तरीके से हो। When the normal children work with CWSN, they may
यहाँ पे CWS का मतलब क्या है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, दे मे अंडरस्टैंड देम इन बेटर वे एंड मे बी क्वाइट हेल्पफुल एज ए मेंबर ऑफ IEP टीम एंड एवेल्युएशन ऑफ CWS। अब देखो क्या होता है, जो ये बच्चे हैं अब ग्रुप में क्या होंगे, कुछ नॉर्मल बच्चे होंगे, कुछ डिसेबल्ड बच्चे होंगे, तो क्या होंगे, उनको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और हेल्पफुल मेंबर बनेंगे, उनके प्रति सेंसिटिव मेंबर बनेंगे, जो कि आगे जा कर के हेल्प करेगा हमारी IEP टीम को। यानी कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान जो हमारी टीम होती है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान क्या होता है, प्रत्येक बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए प्लान्स तैयार किए जाते हैं। तो ज़्यादातर ये डिसेबल्ड बच्चे के केस में टीचर को, पेरेंट्स को मॉनिटर करना होता है कि उनके बच्चे को किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, किस चीज़ से उनका बच्चा और अच्छा सीख सकता है। तो जब हमने ग्रुप बनाए ना, तो उन ग्रुप में कुछ नॉर्मल बच्चे भी हैं, तो वो बच्चे उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके साथ ग्रुप में हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, एज ए मेंबर ऑफ ग्रुप वो देखेंगे कि इस बच्चे को कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए और क्या हेल्प की जा सकती है कि ये बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके, बेटर तरीके से व्यवहार कर सके। तो हमारी जो IEP टीम होती है, जो इवेलुएशन टीम होती है, उसको भी उसके लिए भी एक हेल्पफुल मेंबर बन सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग सिंपल एक टीचिंग स्ट्रेटजी का सेट है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्लान्ड, एक ऑर्गेनाइज मैनर में हम एक ग्रुप बनाते हैं बच्चों का, और उसको एक टास्क हम असाइन कर लेते हैं, जिसको कि वो आपस में डिस्कशन करके उस टास्क को पूरा करके अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो ये हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके कुछ क्लास नोट्स मेरे पास हैं, जो कि हमें हमारी मैम क्लास में पढ़ाती हैं, तो मैं आपको वो शॉर्ट्स बना के शेयर करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।